सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 11वीं संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा वीडियो स्पष्ट रूप से आपको मैं बताऊंगा, समझाने वाला हूं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरा ब्लूप्रिंट और जो कोर्स कम किया गया है वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकेगी। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 11वीं संस्कृत इसका जो पेपर का पूर्णांक रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा और पेपर का जो समय रहेगा वो 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इकाई और विषय वस्तु। पहला बिंदु है समासा और संदेह। इसके लिए 3+3 यानी कि 6 अंक आवंटित किए गए हैं और 6 ही अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 अंक के समास पूछे जाएंगे और 3 अंक के संधि पूछी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं धातु रूपाणी और उपसर्ग, जिसमें 4 अंक की धातु रूपाणी और 3 अंक के उपसर्ग पूछे जाएंगे। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है प्रत्यय और अवयव। प्रत्यय और अवयव भी 3 अंकों के प्रत्यय पूछे जाएंगे और 3 अंकों के अवयव पूछे जाएंगे। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं पर्यायः विलोमः एक पदेन उत्तरम। दो अंक के पर्याय, 2 अंकों के विलोम और एक पदेन उत्तरम के 3 अंक के पूछे जाएंगे। ये भी 7 अंकों के पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं विशेषणम विशेष्यम कारक। 2 अंक के तीनों पूछे जाएंगे। कुल 6 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं अब पाठगत प्रश्नोत्तराणी। ये 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक के 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कंठस्थीकरण सुभाषित श्लोकम। 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 अंक का एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न निर्माणम। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 अंक का एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कह कम प्रति कथयति। 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 अंक का एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत साहित्य परिचय धारितानि प्रश्नानि। 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला 11वां नंबर का बिंदु है गद्यांशम। 3 अंक निर्धारित हैं और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है पद्यांशम। 3 अंक इसके निर्धारित हैं और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद है नाट्यांशम। 3 अंक निर्धारित हैं, 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद है पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति। 3 अंक निर्धारित हैं, 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है अपठित गद्यांशम। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है संकेत धारितम अनुच्छेद लेखनम कथा लेखनम। 4 अंक निर्धारित हैं और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है पत्रम आवेदनम पत्रम। 4 अंक निर्धारित हैं और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके पश्चात है कवि परिचय। 4 अंक निर्धारित हैं, 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ऐसे करके 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न 2 अंक वाले होंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे, यानी कि 16 अंकों के 4 अंक वाले प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प के लिए 6 अंक निर्धारित हैं, रिक्त स्थान के लिए 7 अंक निर्धारित हैं, सही जोड़ी के लिए 6 अंक निर्धारित हैं, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक निर्धारित हैं और सत्य असत्य के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। ऐसे करके प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, उनकी लगभग 30 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले होंगे, लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी।
और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक के होंगे। लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा यहाँ पर रहेगी। अगला कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक से निर्धारित पाठ कम किए गए हैं। वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पाठ संख्या और पाठ का नाम। प्रथम अध्याय जिसका नाम है संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास, द्वितीय अध्याय वैदिक साहित्य और तृतीय अध्याय जिसमें रामायण महाभारत और पुराण। संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक में 12 अध्याय हैं। इसमें से उपयुक्त तो 3 अध्याय अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए हैं। ये निर्धारित पाठ हैं। अब पाठ्य पुस्तक भास्वती प्रथम भाग से हटाए गए पाठ जो हैं, द्वितीय पाठ सौवर्णो नकुलः, चतुर्थ पाठ ऋतुचर्या, सप्तम पाठ भव्य सत्याग्रह श्रमः, द्वादश पाठ अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, ये पाठ इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षा 11वीं संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र का प्रारूप और कम किया गया कोर्स इस वर्ष के लिए आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से वीडियो में समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो सकें। कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।